जो रिश्ते कभी भरोसे की मिसाल हुआ करते थे, वही जब लालच और वासना की गिरफ्त में आ जाएं, तो एक शांत गांव की जमीन भी खून से लाल हो जाती है। नीटू सन ऑफ भूरी सिंह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पड़ने वाले खाला टीरा गांव के रहने वाले थे और यहीं पर अपने परिवार के साथ रहते थे और खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन शाम को उनके पास किसी का कॉल आता है। उसके बाद वह अपनी मोपेड उठाकर घर से निकल जाते हैं और घर वालों को बताते हैं कि एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। उसके बाद वह घर नहीं लौटते। उनके पास में ही एक गांव पड़ता है, डालू वाला मजप्ता। 18 जुलाई 2025 को सुबह के समय जब डालू वाला मजप्ता गांव के लोग टहलने के लिए निकले, तो उन्होंने पास के ही जंगल में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा। गांव में जानकारी हुई तो लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो शव पर धारदार हथियार के गहरे घाव थे। जब व्यक्ति की पहचान कराई गई तो यह शव नीटू का था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। क्यों और किसने की नीटू की हत्या, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुबाग। नीटू और राकेश दो भाई हैं। उसका बड़ा भाई राकेश हैदराबाद में काम करता था और उसे बीवी बच्चों की वजह से घर आना पड़ता था। फिर उसने वहीं बसने का फैसला किया और उसने 2 साल पहले अपने हिस्से की जमीन बेच दी और अपने पत्नी और बच्चों को भी साथ ले गया। नीटू के गांव के पास ही एक और गांव है, हजारा ग्रांट। वहां का रहने वाला छोटा की अपने ही गांव में फास्ट फूड और कॉस्मेटिक्स की दुकान है। छोटा दुकान के साथ साथ कॉस्मेटिक का सामान अपनी मोपेड पर रखकर आसपास के गांव में बेचता था और वह अक्सर अपना सामान बेचने नीटू के गांव भी आता जाता था। गांव की महिलाएं उससे सामान खरीदती थी। नीटू की भाभी सोनिया जब गांव में रहती थी तब वह भी छोटा से सामान खरीदा करती थी। यही छोटा और सोनिया की जान पहचान हो गई। छोटा जब भी गांव आता तो सोनिया कुछ न कुछ खरीदने के बहाने छोटा को बुला लेती थी और यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। राकेश जब परिवार के साथ हैदराबाद शिफ्ट हो गया और वहां बड़े शहर की महंगाई के कारण उनको आर्थिक तंगी होने लगी, जिससे परिवार के खर्च सीमित होने लगे। घर की आर्थिक तंगी से सोनिया की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, जिससे वह परेशान रहने लगी। वह परेशान रहती और सोचती कब उसकी यह परेशानी दूर होगी। सोनिया जब भी मौका मिलता छोटा से बात करती और उसे भी अपनी समस्याएं बताती थी। धीरे धीरे दोनों साथ में रहने की सोचने लगते हैं। सोनिया छोटे से अक्सर कहती कि कहीं से पैसा मिल जाए तो हम लोग साथ में खुशी खुशी जीवन बिता लेंगे। तभी एक दिन उसे ख्याल आता है कि उसके देवर नीटू के हिस्से की संपत्ति उसे मिल जाए तो उसका जीवन अच्छा कट जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी गांव में जो जमीन थी वह बहुत कीमती थी। उसके हिस्से की जमीन तो बिक चुकी है, लेकिन देवर नीटू के हिस्से की जमीन बची है, जो अगर उसे मिल जाए तो वह और छोटा मजे से साथ में रहेंगे। और सोनिया छोटा को नीटू की हत्या के लिए उकसाती है। वह उसको पैसों का लालच देती है। छोटा उसकी बातों में आ जाता है और नीटू की हत्या के लिए तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर नीटू की हत्या की प्लानिंग करते हैं। छोटा अकेले नीटू को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब वह अपने दोस्त अकबर को कुछ रुपए का लालच देता है और उसे अपने साथ कर लेता है। अब छोटा और अकबर नीटू की हत्या के लिए मौका ढूंढते हैं। छोटा नीटू के गांव आता जाता था, इसलिए दोनों की अच्छी पहचान थी। छोटा और अकबर ने मिलकर 17 जुलाई 2025 को नीटू की हत्या का प्लान बनाया और अपनी योजना के अनुसार छोटा ने गांव के ही दूसरे व्यक्ति के फोन से नीटू को फोन कर उसे मिलने के लिए बुलाया और उससे बताया कि डालू वाला मजप्ता में एक ठेकेदार ने रुपए देने के लिए कहा है। नीटू, जो छोटा को जानता था, उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसके साथ चल दिया। तीनों मोपेड पर बैठकर डालू वाला मजप्ता गांव के लिए निकल गए। छोटा ने मोपेड चलाई, नीटू बीच में बैठा और अकबर सबसे पीछे था। तीनों डालू वाला मजप्ता के पास एक सुनसान जंगल क्षेत्र में पहुंचे। छोटा ने मोपेड को सड़क किनारे रोका और नीटू को उतरने के लिए कहा। अकबर ने पहले चापड़ से नीटू के सिर पर जोरदार वार किया। नीटू ने बचाव की कोशिश की, लेकिन वह घायल होकर गिर पड़ा।
इसके बाद छोटा ने भी चापड़ से नीटू पर 4-5 बार हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों ने नीटू के शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया और मोपेड लेकर फरार हो गए। नीटू के भाई राकेश को हैदराबाद में नीटू की मौत की खबर मिली। वह तुरंत अपने गांव खाला टीरा पहुंचा और सिडकुल थाने में पहुंचकर अपने भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और सर्वेलेंस की मदद से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हत्यारों तक पहुंचने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा आसपास के लोगों से जानकारी भी ली। इसी दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले। इसी आधार पर पुलिस छोटा और अकबर को ढूंढती है तो पता चलता है कि वह घटना के दिन से ही फरार है। इस जानकारी पर पुलिस टीम दोनों की तलाश में जुट गई और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान छोटा ने नीटू के हत्या की बात कबूल की और बताया कि सोनिया ने ही अपने देवर की जमीन हड़पने के लालच में हमें नीटू की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ने हत्यारोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। नीटू की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह उस विश्वास की हत्या थी जो रिश्तों की नींव होता है। पैसा, लालच और वासना जब साथ मिलते हैं तो इंसान हैवान बन जाता है और उसका अंजाम हमेशा सलाखों के पीछे खत्म होता है। धन्यवाद।